नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया और आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर एस्पिरेंट्स। बच्चों, श्रेष्ठा 2025 का फॉर्म बहुत लोगों ने यहाँ पर भरा है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो चुका है और आपका रिज़ल्ट भी आ गए हैं बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर हमने रिज़ल्ट चेक कर लिया, उसमें बस हमारे जो मार्क्स हैं वही यहाँ पर दिख रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक दिख रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर स्कूल नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर अभी रिज़ल्ट आया है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर काउंसलिंग का मतलब क्या है, किस तरह से हमारे यहाँ पर काउंसलिंग रहेंगी, कितने राउंड्स रहेंगे, ठीक है, इसका रिज़ल्ट कैसे मिलेगा और हमारे जो रैंक है उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं। ये सब कुछ बच्चों को बहुत सारे यहाँ पर डाउट है और वो सभी बच्चे हमें यहाँ पर कॉल मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो बच्चों, आपके जितने भी अभी यहाँ पर डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके डाउट्स सब कुछ वैसे ही रहेंगे और आप फिर से कॉल करते रहते हो, ठीक है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को सब कुछ देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हो सब सॉल्व हो जाएंगे और इसके साथ आपको यूट्यूब पर कोई दूसरी वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल में नए आए हो डियर एस्पिरेंट्स में, तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा करके ऑल सेलेक्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर श्रेष्ठा के अपडेट डालेंगे सबसे पहले अपने ही चैनल पर आएगा, ठीक है। और इसके साथ अपने चैनल के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं श्रेष्ठा 9th एंड 11th के लिए अलग अलग, ठीक है। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जा करके जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले आपने श्रेष्ठा 2025 का फॉर्म भरा है, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है। फिर रिजल्ट आया है। अब देखो रिजल्ट में आपको बस आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप कितने मार्क्स लाए हो, कितने मार्क्स गेन किए हो, वो वहाँ पर है, ठीक है। उसके साथ ऑल इंडिया रैंक आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद रिजल्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस काउंसलिंग होती है। देखो काउंसलिंग क्या है, मैं आपको रफली बताता हूँ। बच्चों, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि गूगल में जा करके श्रेष्ठा की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है, उस वेबसाइट में आपको काउंसलिंग करना है। कोई आपको ऑफलाइन में कोई स्कूल में जा करके नहीं करना है और कोई आपको स्कूल वाले नोटिस नहीं भेजेंगे, स्कूल वाले कोई आपको ईमेल नहीं भेजेंगे, कोई कॉल नहीं करेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है, आपको श्रेष्ठा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं काउंसलिंग रहेगी। आपको घर में कोई आके बोलेंगे नहीं, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, आपको ऑनलाइन में ही करना होता है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में ये होता है कि आपके रैंक के हिसाब से कुछ आपको स्कूल्स दिए जाएंगे, वो स्कूल्स को आपको चॉइस करना होता है बच्चों, ठीक है। स्कूल चॉइस करने के बाद आपको वो जो स्कूल आप चॉइस किए हैं उसमें से आपके रैंक के अगर कुछ सही होता है तो आपको, आप जो चॉइस किए हैं स्कूल उसमें से आपको किसी भी एक स्कूल आपको लगकर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। बाद में उस स्कूल में जा करके आपको एडमिशन करना है, इस तरह से होता है। इसका मतलब काउंसलिंग होती है। तो टोटल काउंसलिंग 3 राउंड की होती है बच्चों। तो रिजल्ट के बाद अभी पहला राउंड की काउंसलिंग होती है। तो आज ये वीडियो बन रहा है बच्चों, ये 23 जून 2025 है। तो अभी तक तो कोई यहाँ पर ऑफिशियली कोई शेड्यूल नहीं आया है काउंसलिंग को लेकर के। तो लगभग रिजल्ट आकर के 2 से 3 दिन ही हो रहे हैं। तो एक्चुअली हर साल रिजल्ट के दिन से ही यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है, कुछ लेट हो रहा है, ठीक है। फिर भी जब काउंसलिंग आएगी, जब भी डेट्स आएंगे, हम अपने चैनल पर, इसी चैनल पर वीडियो डाल देंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब देखो रिजल्ट के बाद पहली काउंसलिंग रहेगी फर्स्ट राउंड की। ये जो काउंसलिंग है ये लगभग आपको 5 से 7 दिन रहेगी, ठीक है। आप मिनिमम तो यहाँ पर 3 से 4 दिन तो ज़रूर रहेगी बच्चों, 5 दिन तो लगभग यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 6 to 7 डेज लास्ट रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड कोचिंग जैसे यहाँ पर एंड हो जाएगी तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। काउंसलिंग का जो शेड्यूल्ड है उसी के हिसाब से वहाँ पर एक आपको रिजल्ट भी डेट मिलेगा, वो दिन आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखना है। और जो बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट राउंड में यहाँ पर सीट मिलती है, ठीक है, वो बच्चे अगर आपको वो सीट, आपको जो सीट मिला है वो स्कूल पसंद है, तो आपको एक डेट दिया जाएगा। वो डेट में जा करके आप एडमिशन लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट ले जाइए उस स्कूल में, ठीक है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वो स्कूल पसंद नहीं है, ठीक है, आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आ सकते हैं। और जो बच्चों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में स्कूल नहीं मिले हैं वो बच्चे भी यहाँ पर सेकेंड राउंड में आ सकते हैं। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग उसी तरह से होगी, 5 से 6 दिन या 3 से 4 दिन लगेगा। जैसे वो काउंसलिंग एंड हो जाएगी सेकंड की, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड राउंड काउंसलिंग हो जाएगी और थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा। टोटल आपको 3 राउंड होते हैं बच्चों श्रेष्ठा की काउंसलिंग में, ठीक है। इस तरह से आपकी काउंसलिंग चलेगी। तो अगर आपको काउंसलिंग करवानी है, ठीक है,
तो अपने डियर एस्पिरेंट्स की टीम आपको करके देगी। बस हम आपको 300 रुपीज़ लेंगे बच्चों, ठीक है। 300 रुपये लेकर के काउंसलिंग करेंगे। आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करेंगे, सेकेंड राउंड काउंसलिंग करेंगे, थर्ड राउंड काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। 3 भी राउंड से काउंसलिंग आपको हम करके देंगे। अगर आपको अपने द्वारा काउंसलिंग करवाना है तो नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 8688 300 345, आप इस पर कॉल वरना मैसेज कीजिए। अपनी टीम आपको गाइडेंस देगी कि हमारे द्वारा किस तरह से काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक है। आपको हम लैपटॉप की स्क्रीन दिखा करके काउंसलिंग करवाएंगे बच्चों। हर साल अपने पास 100 से लेकर के 150 बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग करवाते हैं। पिछली साल भी करवाएं, जब से श्रेष्ठा चालू हुआ है तब से हम बच्चों को काउंसलिंग करवा कर दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो भी रहा है अपने माध्यम से, और बहुत सारे बच्चे पिछली बार श्रेष्ठा स्कूल्स में वहाँ पर जुड़ भी गए हैं बच्चों। तो इसी के साथ आप इस साल अपने द्वारा जुड़ करके आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। बच्चों जो भी आपका डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे छोटे-छोटे डाउट्स को लेकर के कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही डाउट लेकर के मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी टीम को कॉल के लगा रहे हैं। तो आपको अगर काउंसलिंग करवानी है वहीं बच्चे कॉल वरना मैसेज कीजिए। लेकिन जो बच्चों को दूसरा कोई डाउट है, जैसे कि आपके रैंक के हिसाब से आपका सेलेक्ट होगा या नहीं सिलेक्शन, बच्चों काउंसलिंग करने पता चल जाएगा, अभी कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप काउंसलिंग का इंतजार करिए, काउंसलिंग का वेट कीजिए, आप काउंसलिंग में अटेंड हो जाइए। ज़रूर आप एक भी काउंसलिंग को मिस मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग मिस नहीं करना है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हम यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए दिए हैं, ठीक है। हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर हर एक अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जुड़ जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जो रैंक मिला है वो रैंक में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हर साल श्रेष्ठा में क्लास 9th में 1500 सीट यानी 1500 सीट होती है, और क्लास 11th में भी 1500 यानी 1500 सीट होती है बच्चों। तो कुल मिला के आपको 3000 सीटें होती हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्लास 9th को उठाते हैं, ठीक है। तो देखो क्लास 9th में 1500 सीटें हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 से लेकर के टोटल यहाँ पर 1500, ठीक है, ये 1500 रैंक के अंदर जितने बच्चे 9th के लिए हैं, ठीक है, वो बच्चों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि 1500 यहाँ पर सीटें होती हैं। लेकिन अब बच्चों को ये डाउट आता है लेकिन अब बच्चों को ये डाउट आता है कि सर अब 1500 के ऊपर जितने बच्चे हैं, जैसे कि 2000 है रैंक, किसी का 2500 है, किसी का 5000, 4000, 7000, 8000, 9000, 10,000, ऐसे कुछ बच्चों को रैंक आया है। हमें कॉल करके वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। देखो बच्चों, अब 1500 के अंदर जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोग ने ये करना है कि आपकी जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको स्कूल जो होते हैं वो आपको ज़्यादा चॉइस करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे अभी पक्का स्कूल मिलेगा ही, 1500 के अंदर रैंक है मेरा, तो आप ऐसे बोलते हैं कि आपका जो मनपसंद स्कूल रहते हैं वही भरेंगे, जैसे कि 3, 4, 5 ऐसे भरेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई स्कूल सेलेक्ट नहीं होगा बच्चों। क्योंकि ये होता है कि जो बच्चे कम स्कूल भरेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रेफरेंस कम होंगे आपका कैटेगरी को लेकर के, मतलब कैटेगरी तो इसी होती है लेकिन कुछ कट ऑफ को लेकर के, तो इस तरह से कुछ स्कूल्स होते हैं। तो अगर आपका कम मार्क्स आया कुछ स्कूल वाले लेंगे नहीं, तो उस तरह से होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स डालना है। जो बच्चे 1500 के अंदर है आप मिनिमम, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम आप 20 से लेकर के 25-30 स्कूल डालिए, ठीक है, जो बच्चे 1500 रैंक के अंदर है, ठीक है। मिनिमम आप 30 से ऊपर ही डालिए, 40-50 भी डालता, अगर आप जितने ज़्यादा डालेंगे उतना सही होगा, लेकिन आप मैक्सिमम ज़्यादा डालने के प्रयास कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो बच्चे 1500 के ऊपर है बच्चों, अगर आप सभी स्कूल डालेंगे फिर भी ठीक है। हम लास्ट ईयर ऐसा किए थे कि जो बच्चे हमारे पास थे 1700-1800 रैंक वाले पिछले साल, हम उनके लिए सभी स्कूल डाले हैं, ठीक है, लास्ट ईयर, फिर भी उनका नहीं लगा बच्चों राउंड 2 राउंड 3 में, क्योंकि ऐसी गलती होती है। तो बच्चों अगर आप ये नोट कीजिए कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अटेंड नहीं करेंगे उनको सेकंड थर्ड राउंड में सीट मिलना बहुत मुश्किल है बच्चों। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग इसलिए होता है, देखो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सभी सीट वैकेंट होती है, यानी सभी खाली सीटें होती हैं। तो अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अच्छे से काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, तब अगर आपका नंबर जो है वो लगने की यहाँ पर कोशिश, यहाँ पर चांस बहुत रहता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड राउंड में ये होता है कि देखो अब एक्चुअली देखो फर्स्ट राउंड में जो बच्चे काउंसलिंग में यहाँ पर अटेंड किए वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर एडमिशन लेके होते हैं, ठीक। अब थोड़े बहुत यहाँ पर बचे हुए सीट होते हैं वो सेकेंड राउंड में आती है। तो वहाँ पर आप ज़्यादा भी स्कूल डालेंगे फिर भी आपको सीट लगना मुश्किल होता है, क्योंकि सीट कम होती है, ठीक है, और बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब उसी तरह से जो बच्चे थर्ड राउंड में आते हैं तो तब तो सीटें बहुत कम होती हैं, ठीक है, फिर बच्चे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। तो आप ज़रूर फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है श्रेष्ठा की, आप उसको मिस मत कीजिए, किसी हालत से उसको अटेंड कीजिए।
अगर आपको काउंसलिंग की डिटेल्स ये सब कुछ जानना है तो अपने इस डियर एस्पिरेंट्स टीम को कॉल लगाइए, लेकिन वो बच्चे लगाइए जो अपने द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि अगर हम सभी का यहाँ पर कॉल लिफ्ट करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चे अब हमारे द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने पास अभी आ गए हैं बच्चों, पेरेंट्स और उनके स्टूडेंट्स भी। ठीक है, तो अभी पहले प्रेफरेंस हम उनको देते हैं। ठीक है, तो पेड स्टूडेंट्स है वो, तो उनको पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो जो बच्चों को काउंसलिंग करवाना है अपने द्वारा, तो वो बच्चों को हम पहले से मतलब यानी हम आगे से उनको कॉल करेंगे, अपनी टीम कॉल करेगी कि ये डेट में आपकी काउंसलिंग है। ठीक है, और जब काउंसलिंग रहेगा हम खुद आपको काउंसलिंग करके देंगे, और जब रिजल्ट आएगा हम ही आपको रिजल्ट आपका चेक करके आपको व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। तो इस तरह से आपका सब कुछ हमारे द्वारा, जब तक आप स्कूल में जाएंगे तब तक पूरी मदद हमारी रहेगी, यानी क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या करना है। ठीक है, सब कुछ आपको हम गाइडेंस देते रहेंगे। तो अपने द्वारा अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर आपको जो भी डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे बच्चों। ठीक है, तो जब भी काउंसलिंग आएगी, जब शेड्यूल आएगा, जो कुछ अपडेट आएगा श्रेष्ठा को लेकर के, हम ज़रूर वीडियो बना देंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।